हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग देखेंगे SN1 SN2 मैकेनिज्म। आप पढ़े होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो SN1 SN2 मैकेनिज्म क्या है, इसका वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में, ठीक है ना। SN1 SN2 में मेन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को लेकर के कि आखिर में यार SN1 मैकेनिज्म में कहा जाता है कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होता है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। अब बेटा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स जो होता है सबसे कम रिएक्टिविटी क्यों शो करता है, ठीक है ना। तो इसको आज हम लोग देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और बड़े ध्यान समझिएगा क्योंकि यह एल्काइल ग्रुप बेटा सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएगा। जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेसन पढ़ेंगे सब जगह एल्काइल ग्रुप आएगा। ओके, तो देखिए आर जो होता है एल्काइल ग्रुप होता है, यह बेटा प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है, जिसको हम कहते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है ना। ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। किसका काम करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक जो होता है अपने ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, ठीक है ना। अब चलिए बेटा हम देखते हैं कि क्यों 3 डिग्री वाला ही शो करता है। देखिए यहाँ पर ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री, और देख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज है कि SN1 को फॉलो करेगा। बेटा SN1 का जब मैकेनिज्म पढ़ोगे ना तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है कि बेटा फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? कार्बोकैटायन, यानी कार्ब धनायन बनाता है बेटा, पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पर बात आ रही है कि बेटा जो जितना आसानी से कार्बोकैटायन बनाएगा वो उतना ही ईजिली SN1 को फॉलो करेगा। चलो हम लोग प्राइमरी को पहले देखते बेटा। यहाँ देखिए, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए R C H H एंड Br, यही तो है 1 डिग्री में। देखिए अब सेकेंडरी में क्या करें बेटा, 2 एल्काइल ग्रुप आ गए हैं। कितने एल्काइल ग्रुप आ गए बेटा? 2 एल्काइल ग्रुप और 1 एल्काइल हाइड्रोजन है, ठीक है ना। यहाँ ब्रोमीन मान लीजिए आ गया। ये टर्सरी वाले में देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 3 एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। बस समझ में आ रही है। अब ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पर एक और पॉइंट अगर हम देखते तो हो सकता है कि एक कंडीशन आपको ऐसा भी मिल सकता था, H H H, तीनों H हो बेटा, हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, फिर Br दिया होता, क्योंकि यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप हो गया। बेटा देखिए ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, 0 डिग्री इसको नहीं कहेंगे, भले से कार्बन इसके साथ नहीं है। ये बेटा 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। बात समझ में आ रही है। देखिए अब ऐसे अज्यूम करो बेटा, कार्बन और हैलाइड जो हैं ये शेयरिंग किए हैं। ऐसा मान लीजिए कि कार्बन एक पेरेंट्स है और जब उसके पास हाइड्रोजन होगा तो उसके बच्चे हैं जो बेटा पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है ना। और आर जब मैं लिख दूंगा इसका मतलब कि वो बच्चा क्या है, जॉब पा गया। ऐसे इस कहानी को ध्यान समझिएगा, आपकी प्रॉब्लम खत्म होने वाली बेटा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए कार्बन के तीनों बच्चे हाइड्रोजन के फॉर्म में हैं, यानी तीनों भी पढ़ रहे हैं, तो कार्बन की लाइबिलिटी ज़्यादा है बेटा। तो जब कार्बन की लाइबिलिटी ज़्यादा है तो क्या करेगा, ब्रोमीन से वो मजबूरी है कि शेयरिंग करना चाहेगा, जबकि ये जानता है कि ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी पैसे को अपनी तरफ खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन तब पैसा हम मान लेते हैं बेटा, खींच रहा है, फिर भी कार्बन बर्दाश्त करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तीनों हाइड्रोजन अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही ना। तो बेटा मजबूरी क्या हो जाएगी कि जल्दी पॉजिटिव बना करके ब्रोमीन को रिलीज़ नहीं करना चाहेगा, और जब रिलीज़ नहीं करेगा बेटा तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर हम चलते बेटा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ देखिए एक एल्काइल ग्रुप आ गया, यानी प्लस आई इफेक्ट एक शो करने लगा, यानी एक बच्चा जो है कमाने लगा बेटा, जॉब आ गया। तो कार्बन को क्या कहेगा, थोड़ी सी राहत मिलेगी। कार्बन जो है ब्रोमीन से उतना ज़्यादा अब नहीं जुड़ना चाहेगा जितना पहले था, क्योंकि अब उसकी कोई मजबूरी उतनी नहीं रह गई। अब 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक जॉब पा गया। बस समझ में आ रही है। तो कार्बन पर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बेटा, तो क्या करेगा, इसकी कंपेरिजन थोड़ा ईजिली इलेक्ट्रॉन दे करके इसको रिलीज करना चाहेगा। तो बेटा ये पॉजिटिव आयन थोड़ा फास्ट बना लेगा। बात समझ में आ रही है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ो बेटा। यहाँ देखिए 2 एल्काइल ग्रुप यानी 2 हाइड्रोजन एल्काइल में कन्वर्ट हो गए, यानी 2 डिग्री हो गया। कैसा हो गया? 2 डिग्री। बेटा यहाँ 2 प्लस आई हो गए,
तो ये कहते हैं पापा अब देखिए 2 लोग हम लोग कमाने वाले हो गए, सिर्फ एक बच्चा पढ़ने वाला है। तो क्या कार्बन की लाइबिलिटी उतनी थी क्या? पहले जितनी थी उतनी है, अब लाइबिलिटी कम हो गई। तो थोड़ा सा ब्रोमीन को क्या करे बेटा, ब्रोमीन से थोड़ा अपोज करेगा। यानी कहने का मतलब कि इसके पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो थोड़ा पहले से और इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके बेटा ब्रोमीन को बाहर करना चाहेगा। तो ये और पॉजिटिव स्ट्रांगली बनाना चाहेगा। अब यहाँ पर देखो बेटा थर्ड कंडीशन में यहाँ तीनों उसके बच्चे जॉब पा गए, तीनों बच्चे जॉब पा गए बेटा। यानी कुल मिलाकर के तीनों इलेक्ट्रॉन देने वाले आ गए। जब इलेक्ट्रॉन तीनों देंगे बेटा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी बेटा तो अब क्या करेगा, ब्रोमीन को उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन दे करके कह देगा गेट आउट। क्या कह देगा, गेट आउट। बात समझ में आ रही है? तो ईजिली उतना ही इलेक्ट्रॉन को दे करके बाहर करना चाहेगा। तो बताओ बेटा कौन फास्ट इलेक्ट्रॉन दे करके ब्रोमीन को बाहर करेगा, या कौन फास्ट कार्बोकैटायन बनाएगा पॉजिटिव आयन? तो तीसरा वाला ज़्यादा, क्योंकि इसके पास एल्काइल ग्रुप बेटा ज़्यादा हैं, इसके पास कम एल्काइल ग्रुप हैं, इसके पास सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, इसके पास एक भी नहीं है। तो इसलिए 3 डिग्री वाला ज़्यादा फास्ट करेगा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम हो जाता है। आई होप आप समझ लिए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे देखते बेटा। सेकेंड हम लोग देखते बेटा SN2 मैकेनिज्म को। SN2 मैकेनिज्म में आप पढ़े होंगे। देखिए मैकेनिज्म अगर देखना चाहेंगे तो ऑलरेडी SN1 SN2 के मैकेनिज्म को मैंने बताया है, ठीक है ना। CMD यानी केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में आपको मिल जाएगा बेटा प्लेटफॉर्म पर। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ठीक उल्टा हो जाता है। यहाँ पर 1 डिग्री वाला बेटा ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है, 2 डिग्री वाला SN2 को थोड़ा स्लो शो करेगा, और 3 डिग्री वाला बेटा बहुत स्लो रिएक्शन शो करना चाहता है, SN2 को कम फॉलो करता है। अब क्यों ऐसा करता है, देखिए यहाँ पर हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल रिजेंट्स है ना, न्यूक्लियोफाइल रिजेंट सदैव कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करता है। कहाँ से, बैक साइड से अटैक करता है। इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो बैक साइड में बेटा जितना कम हिंड्रेंस होगा, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, त्रिविम बाधा जितनी कम होगी उतना ही आसानी से वो अटैक कर सकता है। तो चलिए हम इसको देखते बेटा, बड़े ध्यान से देखिएगा। तीन एल्काइल ग्रुप हैं बेटा इसके पास, 3 एल्काइल ग्रुप और हैलाइड, ठीक है ना। इसके पास देखिए इस सेकेंडरी वाला है, तो इसके पास कितने एल्काइल ग्रुप हैं बेटा, 2 एल्काइल ग्रुप हैं। और ये क्या है बेटा 1 डिग्री है, तो इसके पास मात्र 1 एल्काइल ग्रुप है, और शेष क्या है बेटा, हाइड्रोजन आ गए हैं, ठीक है ना। बड़े ध्यान से देखना बेटा, जब एल्काइल ग्रुप मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। बेटा जब हाइड्रोकार्बन पूरा तीनों तरफ से घिरा हुआ है तो क्या न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह है क्या, नहीं है ना, क्योंकि एल्काइल ग्रुप बेटा हाइड्रोकार्बन यहाँ भी अटैच है, यहाँ भी अटैच है, यहाँ भी अटैच है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी, डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या करे बेटा, एक कम रिएक्टिविटी शो करेगा, ठीक है ना, थोड़ा कम हो गया। अब यहाँ देखना बेटा, यहाँ पर 1 एल्काइल ग्रुप यहाँ पर है, 1 एल्काइल ग्रुप मान लीजिए यहाँ पर है, बीच में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा जगह तो छेकेगा नहीं, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल करेगा क्या, इसकी कंपेरिजन देन जो 3 डिग्री वाला था बेटा उसकी कंपेरिजन थोड़ा ईजिली अटैक कर सकता है, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी बैक साइड से अटैक करने के लिए। बात समझ में आ रही है। अब चलो बेटा 1 डिग्री की तरफ चलते हैं। 1 डिग्री में क्या हो बेटा, यहाँ देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, 1 ठो एल्काइल ग्रुप है। तो बेटा ये स्टेरिक हिंड्रेंस उतना क्रिएट नहीं कर पाएगा जितना उधर वाले किए थे। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, और आसानी से बेटा अटैक कर देगा। बात समझ में आ रही है। तो कुल मिलाकर के SN2 में जितनी स्पेस, जितनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर देगा उतना ही फास्ट रिएक्टिव होता है। ओके, तो यही है बेटा इसके कंडीशन, जिसकी वजह से ये 3 डिग्री वाला कम शो करता है, 2 डिग्री वाला बेटा उससे अधिक करता है, 1 डिग्री वाला उससे SN2 को फॉलो करता है। ओके, आई होप समझ लिए होंगे। थैंक यू।